हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिंधी खानों पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोयाबीन ग्रेन्यूल्स और आलू की सब्ज़ी, यानी जिसे सिंधी में कहा जाता है न्यूट्रीला पटाटा। तो इस बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी को बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। काफ़ी हेल्दी होती है ये, और काफ़ी कम ऐसा फूड होता है जो हेल्दी हो और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी हो, तो ये उनमें से एक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सोया ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं और उसे हम बॉईल किए हुए पानी में उसमें डाल देंगे और बस गैस बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे इसमें सोक कर लेंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 आलू, जिन्हें मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 प्याज, उसे भी बारीक काट लेंगे, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, साथ ही 2 टमाटर की पेस्ट, और इसमें मटर भी हम डालने वाले हैं। तो मटर को भी मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी क्योंकि ये फ्रोज़न मटर मैं यूज़ कर रही हूँ। और 20 मिनट के बाद ना सोया ग्रेन्यूल्स को हम पानी उसका निकाल के इस तरह से ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लेंगे। इसमें काफ़ी झाग बनता है, तो वो झाग ना हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो बेसिकली इस तरह से धोने से, आप रनिंग वाटर के नीचे धोएंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो हमें वो झाग इसमें से निकाल देना है। फिर हम क्या करेंगे, कुकर में 3 से 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें, तभी टेस्ट आता है। फिर उसमें मैंने ऐड किया है लौंग और तेज पत्ता, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और अदरक जो हमने बारीक कट करके रखा था। अब हम इसे कुछ देर के लिए चलाएंगे। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस जब तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाए ना तब तक इसे हम भून लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, एकदम लाइट पिंक हुआ है ये। ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं भूनने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें न्यूट्रीला। और न्यूट्रीला को डालने के बाद हम इसे चला लेंगे, और पहले ना थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। जो भी सब्जी का नमक है वो हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं। तो स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें ना 2 से 3 सीटियाँ लगवा लेंगे, जिससे कि ये ग्रेन्यूल्स अच्छे से गल जाए। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने पानी तो ऐड किया ही नहीं, कहीं ये जल ना जाए। न्यूट्रीला में काफ़ी सारा पानी होता है, साथ ही उसके साथ प्याज भी है, तो उसमें भी काफ़ी पानी होता है। तो ये देखिए 3 सीटी लगवा ली बिना एक्स्ट्रा पानी डाले। और अब क्या करेंगे, हम फिर से गैस चालू कर लेंगे और उसमें डाल देंगे आलू और मटर। साथ ही जो हमने टमाटो की प्योरी बना के रखी थी वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। और सारे जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसे ना अच्छे से भुनना है। इन मसालों के साथ, टमाटर के साथ इस सोयाबीन को हमें अच्छे से भुनना है। तो इसका जो बढ़िया सा कलर आपने स्टार्टिंग में देखा ना, वैसा बढ़िया कलर और टेस्ट इसी से आएगा कि हम इसे किस तरह से भूनते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे हम भूनते रहेंगे। भूनते समय ध्यान ये रखना है कि ये नीचे कुकर में चिपके ना। तो कलर तो काफ़ी अभी भी अच्छा ही आ गया है, लेकिन इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। और देखिए उसका पानी अलग हो जाएगा, तेल भी छूटने लगा है उसमें से। तो इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में ना। और बस थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है ये, बट इट्स ओके। तो चलाते हुए देखिए, आप देखेंगे कि कुकर में कहाँ तक सब्जी थी और लगभग उसकी आधी हो जाएगी, यानी उसमें जो पानी की मात्रा है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसी को कहते हैं अच्छे से भुनना, है ना। तो बस कंटिन्यू चलाते रहेंगे और भुनते रहेंगे। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी कितनी कम लग रही है पहले से, है ना। पानी सारा इसका सूख चुका है। अभी भी हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि ये चिपके ना। ऐसा करने से ये कलर इसका डार्क होता जाता है सब्जी का। इसका कंपैरिजन ना नॉनवेज जो होता है ना, कीमा, उससे किया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ कुछ वैसा ही होता है। और ये न्यूट्रिशियस, इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है नॉनवेज की तरह ही। तो ये वेजिटेरियंस के लिए, फुल ऑफ प्रोटीन जो है ना, ये वेजिटेरियंस के लिए एकदम वरदान है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी थी आपकी सब्ज़ी इसी प्रोसेस से। अब आप देखिए कितनी क्वांटिटी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना निशान दिखा है ना कुकर में आपको,
वहाँ तक सब्जी थी और अभी कितनी रिड्यूस हो चुकी है ना। यानी ये बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है अब। ओके, तो अब देखिए ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए भुन लेने के बाद। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से चलाने के बाद ये भुन तो चुकी है, लेकिन आलू वगैरह अभी भी गले नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रेशर कुक करेंगे जिससे कि आलू और मटर दोनों अच्छे से गल जाएं। तो फिर से हम इसमें 2 सीटियां लगवा लेंगे, क्योंकि न्यूट्रेला तो ऑलरेडी गल चुकी है, सिर्फ आलू और मटर गलने चाहिए। बस अब देखिए तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही न्यूट्रिशियस न्यूट्रेला पटाटा। तो इसे सर्व किया जाता है राइस के साथ या फिर फुलके के साथ, पराठे के साथ, सब के साथ ये बहुत बढ़िया लगती है। तो गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा इसे और बताइएगा कि कैसी लगी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को ये सब्ज़ी, क्योंकि मुझे पता है आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। साथ ही मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो इतनी डिलीशियस ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।